मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय शाह एक बार फिर अपने विवादित बयानों को लेकर घिरे हुए नजर आ रहे हैं। इंदौर जिले के महू में एक सभा को संबोधित करने के दौरान उन्होंने भारतीय सेना के द्वारा की गई कार्रवाई पर एक टिप्पणी की। टिप्पणी थी कर्नल सूफिया कुरैशी को नाम को लेकर। एक ऐसा बयान जो अब सोशल मीडिया के साथ साथ पूरे राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। सभा के दौरान विजय शाह ने कहा कि जिन लोगों ने बेटियों का सिंदूर जाति पूछकर और धर्म पूछकर उजाड़ा था, मोदी जी ने उन्हीं की बहन को भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करवा दी। इस बयान को लेकर अब सोशल मीडिया एवं राजनीतिक मंचों में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इस दौरान आपको बता दें कि महू की विधायक और मंत्री उषा ठाकुर भी मंच पर मौजूद थी, लेकिन उन्होंने इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं दी है। मंत्री का बयान अब राष्ट्रीय स्तर का बहस का विषय बन चुका है, जहां एक और कुछ लोग भावनात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कई लोग सेना की गरिमा एवं महिला अफसर की पहचान को जुड़ा मामला बता रहे हैं। ये मानकर आलोचनाएं भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में विजय शाह ने कैसे संबोधित किया महू की जनता को और कौन कौन सी ऐसी बातें थी जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बनी, आइए सुनते हैं। हर झोपड़ी और हर खोपड़े में हलमा होना चाहिए। हलमा मतलब दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मारूंगा, घर में घुस जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अगर आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना हो, जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अरे 3-3 मंजिल के नीचे आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे थे, बड़े बम से पहले ऊपर का छत उड़ाया, फिर बीच की छत उड़ाई और अंदर जाके उनके परिवार की ऐसी की तैसी। ये सिर्फ 56 इंच का सीने वाले। हमें गर्व है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और हम सुरक्षित हैं कि उसने S-400 लेके आया। और S-400 कब आई? जिसने पाकिस्तानी हमले को नाकाम किया। सब समझदार लोग बैठे। अगर S-400 नहीं होती तो सारी मिसाइल तुम्हारे शोरों के ऊपर गिरती और हमारे बाल बच्चे मर जाते, हमारे सैनिक कैंप खत्म हो जाते। ये कांग्रेस के लोग कभी आए तुम्हारे गांव में तो पूछना कि S-400 कहीं हुए, इधर देखेगा उधर देखेगा। अरे तुम्हारी सरकार रही रे भाई, देश आजाद होने के बाद 60 साल 65 साल तुम्हारे बापों की सरकार रही। ये तो 2018 में हमारा मोदी जी लाए कि देश सुरक्षित रहे, सम्मान से जिए। और ऐसे प्रधानमंत्री के लिए एक बार जोरदार ताली। जो अपने हाथ लेकर के आए, जो अपने हाथ घर छोड़ के आए, उनसे मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन जो अपने हाथ यहाँ लेकर के आए, दोनों हाथ उठा करके नरेंद्र मोदी के लिए एक बार जोरदार ताली ठोकते। आप सब इस धूप में समाज के लिए काम करने आए, उन्हें इस विचारधारा को प्रणाम करता हूँ। इस विचारधारा में जितने लोग लगे हैं उनको प्रणाम करता हूँ, और इसी के साथ दीदी को और आपको आश्वस्त करता हूँ, हम फिर आएंगे। अच्छा मंदिर बनाएंगे, अच्छा तालाब बनाएंगे, अच्छा सामुदायिक भवन बनाएंगे, और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री महोदय जी।